नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस न्यू वीडियो में। तो चलिए आज हम मेवाड़ का इतिहास का अगला पार्ट कंटिन्यू करते हैं और उम्मीद करता हूँ जो भी हमने सीरीज चलाई है आपको अच्छे समझ आ रही होगी उसकी और आपको बढ़िया लग रहा होगा मेरा कंटेंट। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले महाराणा क्षेत्र सिंह हैं जिन्हें खेता भी कहते हैं और इनका जो काल है वो है 1364 ईस्वी से 1382 ईस्वी तक। ये किसके पुत्र थे? हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, राणा हमीर के पुत्र थे। और हाड़ा शासकों को दबाने का श्रेय किसे दिया जाता है? महाराणा क्षेत्र सिंह को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इनके समय मेवाड़ मालवा संघर्ष प्रारंभ हुआ। ये बात इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि मेवाड़ मालवा संघर्ष किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा क्षेत्र सिंह है। साम्राज्य विस्तार नीति के तहत प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जहाजपुर, उदयपुर, मांडल, अजमेर के क्षेत्रों पर अधिकार किया। तो ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी कि किन किन क्षेत्रों पर अधिकार किया। साम्राज्य विस्तार की नीति के तहत प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जहाजपुर, उदयपुर, मांडल, अजमेर। ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे वो होते हैं ना कि आपको चार कथन दे देंगे कि इनमें से कौन सा सही है या इनमें से कौन सा गलत है। अगर आपको इसमें से सही छांटने के लिए दिए तो आपको ये लाइन जरूर देंगे। क्षेम सिंह की दासी से जो उत्पन्न संतान उसका क्या नाम था? चाचा व मेरा। चाचा व मेरा। दासी से जो संतान उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? अनौरस पुत्र कहते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। बूंदी के अहेरिया, जैसे शिकार उत्सव भी कहते हैं, उसमें भाग लेने गए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बूंदी के अहेरिया उत्सव में किस शासक ने भाग लिया? तो क्या नाम आएगा? क्षेत्र सिंह है। क्षेत्र सिंह है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। बूंदी में स्थित तारागढ़ दुर्ग के शासक थे लाल सिंह से लड़ते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। और इनके अगले उत्तराधिकारी कौन बनेंगे? लक्ष्य सिंह हैं जिन्हें राणा लाखा भी कहते हैं और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट राजा है। राणा लक्ष्य सिंह हैं या फिर राणा लाखा। तो इनका काल था 1382 ईस्वी से 1421 ईस्वी तक। क्षेम सिंह के पुत्र थे, ये हमें मालूम है। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तारागढ़ दुर्ग बूंदी पर आक्रमण किया और मिट्टी से बने नकली तारागढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए कुंभकर्ण हाड़ा अपने 300 सैनिकों के साथ वीरगति को प्राप्त हो गए। ये लाइन को ध्यान में रखना, क्वेश्चन यहाँ से मेरे को लग रहा है कि चांस है बनने की कि मिट्टी के बने नकली तारागढ़ दुर्ग की रक्षा करते हुए कौन अपने 300 सैनिकों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए? तो उसका नाम आएगा कुंभकर्ण हाड़ा। ऑप्शन में राणा लाखा भी लिखा आ सकता है, इससे आप कंफ्यूज हो सकते हो, थोड़ा ध्यान से पढ़ना। राणा लाखा ने बदनौर पर अधिकार कर लिया और डोडिया राजपूत को आश्रय प्रदान किया। किस शासक ने डोडिया राजपूतों को आश्रय प्रदान किया? राणा लाखा ने। धवल नामी डोडिया को मसूदा जो ब्यावर है उसकी जागीर देकर उसे उमराव बनाया। 1387 ईस्वी में क्षेत्रमल पिंचू बंजारे ने राणा लाखा के काल में अपने बैलों की याद में पिछोड़ा झील का निर्माण कराया। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा चांस हो जाएंगे। 3 स्टार मार्क करते हैं यहाँ पे। पिछोला झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? राणा लाखा के। किसने बनाया, किसने करवाया? क्षेत्रमल जब पिंचू बंजारे ने अपने बैलों की याद में। और राणा लाखा के समय ही चांदी की जावर खान की खोज हुई थी और राणा लाखा ने राव रनमल को धनला की जागीर प्रदान की। चांदी की जावर खान वाली लाइन इंपॉर्टेंट हो जाएगी और एक ये पिछोला झील वाली, तो इसे ध्यान रखना, याद रखना इसको। राणा लाखा के दरबार में 2 प्रसिद्ध विद्वान थे, कौन कौन से? दिनेश्वर भट्ट, जोटिंग भट्ट। दिनेश्वर भट्ट को पंच देवालय गांव की जागीर मिली थी और जोटिंग भट्ट को पीपली गांव की जागीर दी थी। तो चलिए दोनों राजाओं के बारे में अच्छे से पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ आपको दोनों के बारे में बढ़िया से पता लग गया होगा। जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो पूरे मेन पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।